मौलाना, मौलवी, बहुत जरूरी है कि जो धर्म गुरु हैं वो बोलें। अगर नहीं बोलेंगे तो फिर वाकई वो सही कह रहे हैं कि ये कैसे बारूद के ढेर पर देवबंद की टीचिंग आप रोक देंगे क्या? अब सर देवबंद की टीचिंग रोक देंगे आप? देखिए सुचारिता जी, ये जो आतंकवाद है, ये कोई भी आतंकवाद बिना स्टेट स्पॉन्सरशिप के नहीं पनप सकता, दुनिया का कोई भी आतंकवाद। और जाहिर बात है कि इसमें तकनीक है, विज्ञान है, बीमारी है, षड्यंत्र है, तमाम चीज़ें हैं। तो पढ़े लिखे लोग इसका हिस्सा होते हैं। सब कुछ बम बनाना है आजकल, तो भाई जाके ट्विन टावर उड़ाए बिना ज्ञान के थोड़े होगा। तो ये स्टेट स्पॉन्सरशिप जो है, इसको हम लोग बातचीत में कहीं छोड़ रहे हैं। स्टेट स्पॉन्सरशिप की बात क्यों नहीं हो रही है? कौन है, कौन स्टेट इस बात बताइए, एक सेकंड, मैं एक चीज पूछना चाह रही हूँ प्रेम जी आपसे। जब ये नेता ये बोलेंगे कि ये मुझे बताइए, भटका हुआ व्यक्ति था ये उमर, जिसने आतंकी हमला किया, फिदाइन हमला किया, भटका हुआ था? देखिए, ये हमारा या किसी का आइकॉन तो नहीं है ना। नहीं, मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ, ये भटका हुआ युवा है क्या? हम नहीं है, ये बोलने में आपको इतनी दिक्कत हो रही है? समझाना पड़ेगा। नहीं है बोलने से समझाना पड़ेगा, मतलब ये बोलते हुए ये भटका हुआ नहीं है सर, ये आतंकी है। और ये अगर आप मैसेजिंग देंगे कि तो भटके हुए, तो मैं तभी तो पूछ रही हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ ना। देखिए, जब हम इसको भटका हुआ बोले या हम उस पर बात करें कि किसने बोला, ये सब छोटी छोटी बातें हैं। बड़ी बात है कि इसका कौन है, किसने आतंकवाद को संरक्षण दिया। स्टेट स्पॉन्सरशिप में बोल रहा हूँ ना। अब पाकिस्तान का नाम लेने में डर क्यों रहे हैं भाई? पहले चीन का नाम लेने में डरने लगे थे, अब पाकिस्तान का नाम लेने में डरने लगे हैं। अरे ये पाकिस्तान स्पॉन्सरशिप है कि स्पॉन्सर्ड है कि नहीं? आप हाँ या ना बोलिए। एक मिनट बोलिए प्लीज। शहजाद जी जरा बताइए। नहीं, आप बोल दीजिए ना, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड है कि नहीं? छोटा मुद्दा है भाई, पठानकोट पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड था कि नहीं? मुद्दा है। एक सेकंड देखिए, अब प्रेम जी शायद भूल गए कि 26/11 में आतंकी पकड़ा गया था अजमल कसाब, फिर भी बोला हिंदू टेरर। ये आपकी सरकार ने किया साहब, आपके लोग डरते हैं। हम तो घुस के मार कर आए। पूरे देश की सुनिए, है। मैंने बीच में नहीं बोला प्रेम जी, मैंने बीच में नहीं बोलना, इसका मतलब मैंने आपके बीच में नहीं बोला। आपकी सरकार बोलेंगे क्या? ये बीच में नहीं बोलेंगे, मतलब आपकी सरकार इजाजत दी जाए। अरे भाई एक सेकंड, एक करके बोल लेंगे तो सुनने वाला समझ पाएगा। प्रेम जी आप बात बोलिए, लेकिन गलत मत बोलिए। ठीक है। इस्लामिक जिहाद का संरक्षण करने के लिए किस प्रकार से व्हाइट वॉशिंग की गई, तो 26/11 हिंदू टेरर, समझौता ब्लास्ट हिंदू टेरर, फिर उसके बाद पुलवामा तक में पाकिस्तान को पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड है कि नहीं बोलिए ना? पठानकोट था कि नहीं पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड? सुचारिता जी, मैं कैसे डिबेट करूं? भाई एक करके बात करिए, जरा वो बात कर ले। केवल हिंदू मुसलमान नाज़िम साहब और शहजाद जी। मुझे लगा कि प्रेम जी कम से कम अपने तर्कों के से इतने कमजोर तो नहीं है कि उनको चीखना पड़े। उनके तर्क इतने मजबूत होंगे तो वो चीखने की आवश्यकता नहीं। तो मुझे अपनी बात रखने दीजिए ना प्रेम जी, मेरे बीच में बोलकर आपके तर्क थोड़ी और ज्यादा बुलंद होंगे। सुनिए आप पहली बात, अरे स्टेट का नाम नहीं लेने का काम अगर किसी ने इस देश में किया है तो वो 26/11 में पाकिस्तान को क्लीन चिट देकर किया है। हाँ। और 26/11 के बाद मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस दिया। और चिदम्बरम जी ने बताया कि कैसे फली मेजर के कहने के बाद भी आपने कोई हमला नहीं किया। अभी जब पहलगाम हुआ तो उसमें साजिद सैफुद्दीन सोज ने कहा कि पाकिस्तान की बात मान लेनी चाहिए कि उसका हाथ नहीं है, और क्लीन चिट दे दी। समाजवादी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद ने कहा कि ये तो अंदर से साजिश करवाई गई है। बस दूसरी बात शहजाद, मैं एक बार नाज़िम साहब से एक रिएक्शन ले रही हूं। 20 सेकंड बस उन्हीं के पास। ठीक है, बोलिए। 20 सेकंड। एक लंबे समय तक एक इकोसिस्टम ये था जो 3 बातें कहता था: गरीबी की वजह से आतंकवादी बनते हैं, परिस्थितियों की वजह से आतंकवादी बनते हैं, और प्रताड़ना की वजह से। मैं 10 सेकंड लेना चाहता हूँ। हाँ। गरीबी की वजह से आतंकवादी बनते तो 4 लाख कमा रहे थे। ओसामा बिन लादेन तो बहुत पढ़ा लिखा और बहुत ही सशक्त था। दूसरी बात, परिस्थितियों की वजह से तो कश्मीरी पंडित ने तो कभी बंदूक नहीं उठाई। और अब कहा जाता है प्रताड़ना की वजह से। तो भाई सिखों से ज्यादा प्रताड़ना नरसंहार में 1984 में किसकी हुई?